हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो रिवर्स इनइक्वालिटी के ऊपर है, लेकिन रिवर्स वाला जो रहता है वो बैंकिंग में आता है। देखो, एसएससी में नहीं आया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, तो पता होना चाहिए कि रिवर्स वाले इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या देती है। देखो, डायरेक्शन मतलब एक आपको ऊपर एक स्टेटमेंट सा दिया होगा बड़ा वाला, उसमें लिखा होगा कि आपको बताना है कि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन, मतलब जितने भी कंक्लूजन दिए हैं, अगर 2 दिए हैं या फिर 3 दिए हैं, कि ये जो कंक्लूजन दिए हैं ये कौन सी वाली स्टेटमेंट में ट्रू है। ठीक है, किसी एक में ही ट्रू होंगे और किसी में भी ट्रू नहीं हुए तो फिर आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहला कंक्लूजन चेक करेंगे। क्यू से एच जाना है तो मैं पहले ए वाली को चेक करूंगा। मान लो अगर ए में मेरा दोनों वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, बी को चेक करूंगा। अगर बी में दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू नहीं होते हैं तो मैं सी को चेक करूंगा, और इसमें सी में भी नहीं होता है तो मैं फिर क्या करूंगा, डी को चेक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। देखो, आपको पेन पेपर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है इसमें। देखो, क्यू से एच जाना है। देखो, ये क्यू है और ये एच, यहाँ पे 3 सिंबल दिए मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूँ इसका। क्यू से एच जाओगे तो हाईएस्ट सिंबल क्या मिल रहा है, ये। अगर इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी देखा जाए तो ये सिंबल है, और मुझे ऊपर यही सिंबल मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर की। तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर बोला हुआ है तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब जेड से सी जाना है, ये जेड है और सी है। इक्वल टू, लेसर इक्वल, लेसर इक्वल। तो देखो, इक्वल टू और लेसर इक्वल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेसर इक्वल की। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, लेसर इक्वल बोल रहा है। तो आपको जो आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन जो ए है। ठीक है, ए वाली जो स्टेटमेंट है इससे हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि ए से आपका ट्रू नहीं हो तो आपको बी सी डी भी चेक करना पड़ेगा। अगर इन तीनों से चारों से भी चेक नहीं हुआ तो आंसर फिर लास्ट में क्या रहता है, नन ऑफ दीज रहता है।